हेलो डियर। आज जो कक्षा 9th का अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की देखो भी आप अपने प्रश्न मिलान कर लीजिए। पहला प्रश्न इसमें आया हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठा था। इसमें आपका उत्तर सही होता लुई 16वां। कौन था भी? लुई से 16वां। रूस में खूनी रविवार के अवसर पर श्रमिकों के जुलूस का नेतृत्व किसने किया था। फादर गेपोन, लेनिन, केरेंस्की, स्टालिन। इसमें आपका उत्तर सही होता फादर गेपोन। नेक्स्ट देखिए भी 3 नंबर प्रश्न इसमें आया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है। तो इसमें कौन है भी? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ जिसे हम क्या कहते हैं भी? माउट कहते हैं। लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव किया जाता है जनता द्वारा। किसके द्वारा भी? जनता द्वारा। संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी भी? इसमें आपका उत्तर सही होता 1946 में। कब भी? 1946 में। और ईवीएम का क्या मतलब है? ईवीएम का फुल फॉर्म बतानी थी आपको, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सी ऑप्शन यहां पर क्या होगा भी? राइट होगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए भी, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है। इसमें गृह मंत्री आपका उत्तर सही होता। निम्नलिखित में से कौन सी अचल संपत्ति है। इसमें मिट्टी आपकी क्या भी? एक अचल संपत्ति है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक गतिविधि है। मछली पालन करना एक क्या भी? प्राथमिक व्यवसाय, प्राथमिक गतिविधि है। प्रश्न संख्या 10 देखिए भी, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत कैलोरी की आवश्यकता कितनी होती है भी? 2400 कैलोरी। कितनी होती है भी? 2400 कैलोरी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर अंग्रेजी, हिंदी और विज्ञान गणित की वर्कबुक का भी हल उपलब्ध करवाया जाएगा कक्षा 9 के लिए। आगे देखो भी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई भी? जॉन लॉक द्वारा लिखी गई थी। ये पुस्तक है, ये जॉन लॉक ने लिखी थी, द्वारा लिखी गई। बोल्शेविक समूह का नेता था। इसमें आएगा व्लादिमीर लेनिन। कौन था भी? व्लादिमीर लेनिन। भारत की जलवायु को कैसे, किस प्रकार की भी? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु या मानसून जलवायु कह सकते हो आप। जिम्बाब्वे को श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी भी? ये 18 अप्रैल 1980 को प्राप्त हुई थी। ब्रिटेन ने इनको आजादी दिलाई थी। दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव की एक अनूठी प्रणाली का नाम था, क्या था भी? रंग भेद। रंग भेद। हमारे जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण हुए थे कक्षा 9 के लिए, उनमें से ज्यादातर प्रश्न इसमें आए हुए हैं। मतदाता सूची को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है भी? निर्वाचक नामावली। निर्वाचक नामावली। ठीक है। पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी भी? कृषि या खेती। जनसंख्या की गुणवत्ता तथा देश का विकास दर तय करती है। विकास दर तय करती है। आगे देखो भी, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज जिन 3 एस्टेटों में विभाजित था उनके नाम बताइए। इसमें पहला स्टेट था पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट था कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट था आम लोग थे इसमें। ठीक है। नेक्स्ट देखो भी, इसमें पहला प्रश्न है था, कुलकों के बारे में आप क्या जानते हैं। कुलक थे वो रूसी साम्राज्य, सोवियत रूस और संघ के समृद्ध किसान थे। इनका अर्थ है, कुलक शब्द का अर्थ है मुट्ठी। क्या अर्थ है भी? मुट्ठी। आगे देखो प्रश्न संख्या 3 देखो, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या थे। इसमें बहुत से कारक है। इसमें आप अक्षांश लिख सकते थे, ऊंचाई लिख सकते थे, हिमालय पर्वतमाला लिख सकते थे, मानसून लिख सकते थे, समुद्र से दूरी, मिट्टी की प्रकृति,
इनमें से कोई 2 कारक लिख सकते थे आप। मालाबार तट पर वर्षा के लिए कौन सी हवाएं जिम्मेदार हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं, जिससे इंडिया में मानसून का प्रवेश होता है। अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। उन्होंने परिभाषा दी थी, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र क्या है अभी? जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। भारतीय संसद के कितने सदन है, नाम बताइए। भारतीय संसद के 2 सदन है, एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अंग 3 है, सदन 2 है। आगे देखिए भी, बिजली के प्रसार से पालमपुर के किसानों को किस प्रकार मदद मिली? पहला तो इसमें लिख सकते थे सिंचाई कार्यों में उनको सहायता मिली। 2 नंबर लिख सकते हो घरेलू काम में, जैसे प्रेस करना, घरेलू कार्यों में। 3 नंबर रोशनी प्राप्त हुई उनको घर में। कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई और आधुनिक मशीनरी के लिए उनको मदद मिली। पालमपुर में खेत मजदूरों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? 8 नंबर प्रश्न था। इसमें पहला था कि गांव में श्रमिकों की संख्या ज्यादा होना, ज्यादा श्रमिक थे तो उनकी मजदूरी कम थी। 2 नंबर है कम कौशल की मांग थी, अर्थात जो मजदूर थे ज्यादा पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं थी तो उन्हें मजदूरी कम दी जाती थी। एक है आर्थिक स्थिति, जो मजदूर वर्ग था, श्रमिक था, उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय थी, इसलिए उनको कम मजदूरी दी जाती थी। संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? वर्तमान उत्पादन कौशल व क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है ये संसाधन के रूप में लोग। निर्धनों में भी निर्धन लोग से कहा गया है। भी औरतें, बच्चे और जो वृद्ध लोग हैं, बूढ़े आदमी हैं, उनको निर्धनों में भी निर्धन कहा गया है। आगे देखो भी, प्रश्न संख्या 4 था, 1917 के में जार का निरंकुश शासन क्यों खत्म हो गया था? इसके कई कारण थे। देखो, पहला कारण था जार द्वारा ड्यूमा के प्रमुख दलों से सलाह लेने से इनकार करना। इनकार करने का कारण था पहला। 2 नंबर था 25 फरवरी 1917 को ड्यूमा का बर्खास्त करना। ड्यूमा क्या था? संसद का नाम था, उसको बर्खास्त करना। 2 मार्च को उन्होंने जार ने अपना पद त्याग कर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध का रूसी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? इससे क्या उनकी अर्थव्यवस्था का पतन हो गया? आप लिखोगे प्रथम विश्व युद्ध का के कारण रूसी अर्थव्यवस्था का पतन हुआ। 2 नंबर लिखोगा पश्चिमी यूरोप से व्यापार समाप्त हो गया। अगला लिखोगे कट गया या समाप्त हो गया। जनता थी युद्ध से त्रस्त हो गई थी और मुद्रास्फीति गिर गई थी उनकी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है, लेकिन दोनों राज्यों में घड़ियों का एक ही समय होता है। ये किस कारण होता है भी? ये भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर तय करता है। भारत में जितना भी घड़ियों का जो समय है वो किस द्वारा तय होता है भी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर द्वारा तय होता है। तो इंडिया में घड़ियों का समय सेम ही रहता है, चाहे वो किसी अक्षांश पर स्थित हो या किसी देशांतर पर स्थित हो। अगला देखो भी, हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत का केंद्रीय स्थान महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है भी? इसके कई लाभ हैं। भारतीय हिंद महासागर के केंद्र स्थान पर होने के कारण पहला है, इसमें भारत को व्यापार मार्गों पर नियंत्रण मिलता है। भारत विदेशी व्यापार कर सकता है समुद्रों द्वारा। 2 नंबर है, पूर्व व पश्चिमी एशिया के देशों के साथ संबंध बनाने में मदद मिलती है। और 3 नंबर है, समुद्री सुरक्षा मिलती है। हिंद महासागर में भारत अपनी सुरक्षा स्थापित कर सकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं बतानी थी आपको। इसमें एक तो ये था, जो ग्रामीण परिवार था कि वयस्क सदस्य को 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी गई थी। एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन रोजगार मिलेगा। 2 नंबर था रोजगार की गारंटी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, उन सामाजिक और आर्थिक समूहों को पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरुपाय या अति संवेदनशील हैं। इसमें देखो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवार, ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और शहरी अनियत श्रमिक परिवार, ये 4 इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, नदियां देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है भी? क्योंकि नदियों द्वारा हमें सिंचाई की सुविधा मिलती है, नदियों द्वारा उद्योगों को पानी मिलता है, नदियों द्वारा हमें पेयजल मिलता है,
नदियों द्वारा हमें परिवहन की सुविधा मिलती है और नदियों द्वारा जो धार्मिक स्थल है वहां से हमको आय प्राप्त होती है। ये 4 कारणों के कारण नदियां क्या है अभी हमारी अर्थव्यवस्था में सहयोग करती हैं। लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क बताइए। पक्ष में नहीं बताने आपको, विपक्ष में बताने हैं। जैसे नेतृत्व बदलने से अस्थिरता का खतरा, भी एक बार प्रधानमंत्री कोई बन जाता है, दूसरी बार कोई और बनता है, तो वो अस्थिरता बनी रहती है। 2 नंबर देखो, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा व सत्ता का खेल। इसमें क्या होता है, अभी झूठे खेल होते हैं, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा करते हैं, सत्ता के खेल के कारण लोगों की भावनाओं से लोग खेलते हैं। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि यह देश को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। एक कारण तो आप ये लिखोगे कि जो संविधान है वो देश को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। 2 नंबर आप लिखोगे, सरकार की संरचना व कार्यों को तय किया जाता है संविधान द्वारा। संविधान द्वारा सरकार की संरचना और कार्यों को तय किया जाता है। आम चुनाव और उपचुनाव में अंतर बताना था आपको। आप ये लिख सकते थे, आम चुनाव होते हैं जो हमारे देश में किसी लोकसभा, राज्यसभा या किसी विधानमंडल के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित अवधि पर समाप्त होने पर होते हैं। ये 5 साल का कार्यकाल है, वो समाप्त हो गया, फिर आम चुनाव होंगे। जबकि उपचुनाव किसी विशेष कारणवश निर्धारित अवधि से पूर्व किसी सदन द्वारा रिक्त स्थान भरने के लिए किया जाता है। या तो कोई जो आम चुनाव में खड़ा हुआ व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या वह पद त्याग कर देता है, तो उसकी जगह अगर हम चुनाव करवाएं 5 साल से पहले, तो उनको कहेंगे उपचुनाव। क्या कहेंगे भी? उपचुनाव कहेंगे। अगला देखो, मंडल आयोग की नियुक्ति क्यों की गई? इसने सरकार की से को क्या सिफारिशें की थी? इसका मुख्य कारण था भी भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना और जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को कम करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना था। उन्होंने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो वर्ग थे उनको 27% आरक्षण की मांग रखी थी। बाद में ये स्वीकार भी कर ली गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भी, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग तरीके कौन से हैं? समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए। इसमें एक तो है बहुविधि फसल तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, एक आधुनिक कृषि तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। 3 नंबर लिख सकते थे, उर्वरकों और रासायनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे हार्वेस्टर, थ्रेशर का प्रयोग, ट्रैक्टर का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भी, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? ये निम्न प्रकार हम बता सकते थे। नेपोलियन बोनापार्ट के उदय को निम्न कारणों से समझा जा सकता है। पहला कारण था इसका फ्रांसीसी क्रांति के बाद की अस्थिरता और राजनीतिक उथल पुथल। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता नहीं थी, इस दौरान सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। 2 नंबर है डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता। रोबेस्पियर के शासन के बाद सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में न जाए, इसलिए 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया था, लेकिन डायरेक्टरी और विधान परिषद के बीच अक्सर झगड़ा होता था। अगला है नेपोलियन की सैन्य कुशलता और नेतृत्व क्षमता के कारण नेपोलियन पदस्थापित हुए थे। नेपोलियन एक बेहतरीन सेनापति थे, उन्होंने अपनी सेना की मदद से पड़ोसी देशों पर जीत हासिल की और उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। अगला था तख्ता पलट के जरिए सत्ता हासिल करना। नेपोलियन ने 1799 में एक तख्ता पलट के जरिए सत्ता हासिल की और प्रथम कॉन्सुल बने। अगला था फ्रांस में स्थिरता और सुधार लाना। नेपोलियन ने फ्रांस में स्थिरता और सुधार लाए, जिससे उनकी लोकप्रियता और सत्ता में वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच अंतर बताइए। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में कई अंतर हैं, इनमें से कुछ हैं। पहला अंतर क्या है भी, इसमें पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट के समानांतर है, जबकि पूर्वी घाट है भारत के पूर्वी तट के समानांतर है। एक अंतर तो आप ये लिख सकते थे। और 2 नंबर अंतर है, पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 900 से 1100 मीटर है, जबकि पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई है वो समुद्र तल से 600 मीटर है। 2 अंतर तो आप ये बता सकते थे। आगे देखो भी, पश्चिमी घाट निरंतर है, लगातार है, मतलब बीच में टूटा हुआ नहीं है, इसे केवल 2 दर्रों के माध्यम से पार किया जा सकता है, जबकि पूर्वी घाट को बड़ी नदियों ने कई भागों में विभाजित कर दिया है। अगला अंतर था, पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, जबकि पूर्वी घाट में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में हाथी, बाघ, तेंदुआ जैसे जानवर पाए जाते हैं, जबकि पूर्वी घाट पर हिरण और बंदर जैसे जानवर पाए जाते हैं। और अंतर बता सकते थे आप, पश्चिमी घाट जैविक विविधता के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, बायोडायवर्सिटी के लिए, और इस दृष्टि से दुनिया में 8वां स्थान है। पश्चिमी घाट यूनेस्को कोई विश्व धरोहर स्थल है। पश्चिमी घाट भारत के पूर्वी घाटों की काफी
पुराना भी है, पश्चिमी घाट पुराना है, पूर्वी घाट के यहाँ भी नए हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षित बेरोजगारी भारत की एक विचित्र समस्या क्यों है? भारत में शिक्षित बेरोजगारी एक विचित्र समस्या है क्योंकि कई कारणों से शिक्षा और नौकरी बाजार के बीच तालमेल नहीं होता है। शिक्षा प्रणाली में दोष क्या है? भी भारत में शिक्षा प्रणाली की अक्सर आलोचना की जाती है क्योंकि वह नौकरी बाजारों की जरूरतों के साथ तालमेल नहीं करती है। आगे क्या है? भी स्नातकों की जो संख्या है नौकरियों की उपलब्धता में असंतुलन पैदा कर रही है। भारत में हर साल बड़ी संख्या में लोग स्कूल व कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन नौकरी की मांग उतनी नहीं बढ़ी है। नौकरी बाजार में सीमित अवसर हैं। भारत में नौकरी बाजार में सीमित अवसर हैं और कई शिक्षित लोग खुद को इन अवसरों के लिए अति योग्य पाते हैं। एक छोटी वैकेंसी आती है तो बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सामाजिक कलंक, भारतीय समाज में अक्सर नौकरीविहीन व्यक्ति को कलंक माना जाता है, खासकर शिक्षित युवाओं के बीच। अन्य कारण भी हैं इसमें, जनसंख्या वृद्धि, कुछ क्षेत्रों में निवेश की कमी, जाति व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में उचित प्रशिक्षण संस्थानों की कमी और अव्यवस्थित तकनीकी विकास भी शिक्षित बेरोजगारों के कारण है। 20 नंबर प्रश्न था, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाना है। ये निम्न प्रकार हम दर्शा सकते थे। ये यहाँ पर आप वुलर झील दर्शाते। ये जो यहाँ पर रेखाएं बनी हुई हैं ये हिमालय पर्वत है और यहाँ पर क्या है? भी सांबर झील है। और ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये थार का मरुस्थल था। और ये जो रेखाएं आपको बनाई हुई यहाँ पर ये क्या थी? भी अरावली पर्वतमाला है। और ये जो है ये हरियाणा था। क्या था? भी हरियाणा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नदी दिखाई गई है ये नर्मदा नदी थी। क्या थी? भी नर्मदा नदी थी। और यहाँ पर एक चिन्ह किया गया है, ये त्रिपुरा था। क्या था? भी त्रिपुरा। इस प्रकार आपको दिखाना था। अब और देखिए भी ये जो स्टेट दिख रहा है यहाँ पर ये महाराष्ट्र है। क्या? भी महाराष्ट्र है। और जो ये क्षेत्र दिखाया गया है यहाँ पर इस प्रकार ये क्या है? भी छोटा नागपुर का पठार है। और यहाँ से जो महाराष्ट्र से निकल कर ये एक रेखा बनाई हुई ये गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? भी गोदावरी नदी है। और ये जो स्टेट है ये उड़ीसा है और ये त्रिपुरा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक्स।